हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हम आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट और लेकर आ गए हैं। यह प्रैक्टिस सेट यूपीएसआई और यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए रामबाण सिद्ध होगी। यदि आप पहली बार टीचिंग पॉइंट अकेडमी पर आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट अकेडमी के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर डेली शाम 7:30 बजे यूपीएसआई के लिए हिंदी का प्रैक्टिस से लेकर हम आते हैं। और आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगता है। बिना टाइम खराब किए सीधे हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट पर, जो है पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, वह बहुत ही मेधावी छात्र है जिसके पिछले वर्ष की कठिन परीक्षा में न केवल सर्वोच्च अंक प्राप्त किया, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता के से सभी शिक्षकों को अनिश्चित भी कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। इस वाक्य में बहुत और मेधावी क्रमशः क्या हैं? विशेषण प्रविशेषण है, प्रविशेषण विशेषण है, क्रिया विशेषण संज्ञा है, गुणवाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बोलिए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, जो इसमें बहुत और जो विधावी है, बहुत है वह है प्रविशेषण और जो विधावी है वह है विशेषण। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 2। यदि आज का प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन है, यदि आप 22+ कर पा रहे हैं तो आप बहुत एक अच्छी तैयारी पर हैं। यदि आप 22 नहीं कर पा रहे हैं तो आपको तैयारी में और करने की ज़रूरत है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्वयं को जीत लेना ही विश्व को जीत लेने के समान है, क्योंकि जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह सदैव बाहरी परिस्थितियों का दास बना रहता है। रेखांकित शब्द में जो है किस प्रकार का सर्वनाम का भेद है? निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक। बताइए, जो है किस सर्वनाम का भेद है? बताइए इसका उत्तर। बोलिए इसका उत्तर क्या है? देखिए, जो प्रयोग हुआ है वह है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। दिया गया है, बाजार में मिलने वाली अनेक दवाइयाँ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं, इसलिए हमें डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी औषधि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द दवाइयाँ का शुद्ध एक वचन रूप क्या होगा? दवाई, 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 दवाई। बताइए इसका शुद्ध एक वचन रूप क्या होगा? बोलिए। देखिए, जो इसका शुद्ध और एक वचन रूप है वह है आपका दवाई, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। दिया गया है, उज्ज्वला शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है और उसमें कौन सी संधि है? बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा संधि विच्छेद सही है उज्ज्वला का? बोलिए। देखिए, जो इसका संधि विच्छेद सही वह है उत प्लस ज्वल, व्यंजन संधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। दिया गया है, राम ने रावण को बाण से मारा और विभीषण को लंका का राजा बनाया। इस वाक्य में बाण से में कौन सा कारक है? अपादान कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। बताइए कौन सा कारक है? देखिए, इसमें आपका करण कारक है। कौन सा?
करण कारक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर दिया गया है, जब एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो और बार बार उसका अर्थ अलग अलग निकले तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? श्लेष, यमक, अनुप्रास, रूपक। बताइए इसका उत्तर क्या है, बोलिए। देखिए उसमें होता है आपका यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर दिया गया आपका, चौपाई छंद के लक्षणों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह एक वर्णिक छंद है। बताइए कौन सा सही है? देखिए जो सही इसका सही है ऑप्शन नंबर बी। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर दिया गया है, अष्टछाप कवियों का संबंध किस भक्ति की शाखा से माना जाता है? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी। बताइए कैसे माना जाता है, बोलिए। देखिए इसका आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण भक्ति शाखा से। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका दिया गया है 9, जो सब ये शब्द दिया गया है इसका प्रशासनिक शब्दावली में हिंदी में क्या होगा? निलंबन, स्थगन, पदच्युत, अभियोग। बताइए क्या होगा? देखिए इसका होगा स्थगन, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर दिया गया है, जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? अजातशत्रु, अजेय, शत्रुहीन, निःशत्रु। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर है अजात शत्रु। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर दिया गया है, नील कमल में कौन सा समास विद्यमान है जहाँ प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। बताइए कौन सा समास है, बोलिए। देखिए इसमें जो है यह है आपका, बोलिए बोलिए, कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर दिए गए चिन्मयी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए इसमें होगा चित प्लस मई, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, वह कल दिल्ली जाएगा, यह वाक्य भविष्यत काल के किस भेद को दर्शाता है? समान भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, हेतु हेतु मत भविष्यत, आसन भविष्यत। बताइए क्या है इसका उत्तर? देखिए इसमें है समान भविष्यत काल। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, नाक का बाल होने का मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक में बीमारी होना, अत्यंत प्रिय होना, कष्ट देना, अपमानित करना। बताइए क्या होगा इसका उत्तर, बोलिए बोलिए। देखिए इसका उत्तर होगा अत्यंत प्रिय होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिया गया 15, अहिल्या शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या है? बताइए क्या है? देखिए इसका जो शुद्ध वर्तनी है अहिल्या, ऑप्शन नंबर बी। बताइए वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय। बताइए क्या होता है?
देखिए वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है आपका उत्साह। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? द्विज, विहग, शकुनी, पंख। बोलिए कौन सा नहीं है? देखिए जो इसमें पंख है यह पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दिया गया आपका 18, जंगम का सटीक विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर, स्थिर, अचल, जड़। बताइए क्या होगा? देखिए इसका होगा स्थावर, स्थावर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन 19 पर दिया गया है, हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय। बताइए किसने दिया? देखिए इसका उत्तर है राजा राम मोहन राय। किसने? राजा राम मोहन राय। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 पर दिए गए, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ना किस प्रकार की क्रिया है? सकारात्मक है, आक्रामक है, प्रेरणार्थक है, द्विकर्मक है, मतलब संयुक्त कर्मक है। बताइए इसका उत्तर क्या है? देखिए इसका उत्तर है, जो चिड़िया उड़ रही है इसमें उड़ना जो है यह है आकर्मक क्रिया है। क्या है? आकर्मक क्रिया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? कौरवी, ब्रज, अवधी, बघेली। बताइए क्या है? देखिए खड़ी बोली जो अन्य नाम है वह है कौरवी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 पर दिया गया है, जैसे को जैसा करोगे वैसा भरोगे, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्रण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है। बताइए कौन सा कैसा वाक्य है? देखिए आपका है मिश्रण वाक्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन 24 पर दिया गया है, हंस पाद विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? बताइए। वाक्य की समाप्ति पर, अर्थ स्पष्ट करने के लिए, छूटे हुए अक्षर या शब्दों को लिखने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए। बताइए। देखिए इसका प्रयोग हम छूटे हुए अक्षर या शब्दों को लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन 25 दिया गया है, छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। बताइए कौन शामिल नहीं है? बोलिए। देखिए इसमें जो मैथिली शरण गुप्त है वह शामिल नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन 26 पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्राण शब्द सदैव किस वचन में प्रयोग होता है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या इनमें से कोई नहीं। बताइए प्राण शब्द हमेशा किस वचन में प्रयोग होता है? बोलिए। देखिए जो प्राण शब्द है वह हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन 27 पर दिया गया है, दोहा रोला को मिलाने से कौन छंद बनता है? बारहवा, कुंडलिया, सवाया, छप्पय। बताइए कौन छंद बनता है? देखिए दोनों के मिलाने से हमारा बनता है कुंडलिया। क्या? कुंडलिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन 28 पर दिया गया है, आग का तत्सम रूप क्या होगा? आगिन, अग्नि, पावक, अनल। बताइए क्या होगा? देखिए इसका उत्तर होगा आपका अग्नि, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 पर दिया गया है, वह अपने घर
वह अपने आप घर चला गया। इस वाक्य में अपने आप कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक? बताइए, अपने आप कौन सा सर्वनाम है? देखिए, जो अपने आप है यह है निजवाचक सर्वनाम। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30 पर। दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी साहित्यकार कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्र नंदन पंत, अज्ञेय, महादेवी वर्मा? बताइए क्या होगा इसका उत्तर? देखिए, इसका उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दोस्तों, वीडियो आज का यहीं तक था। आप कमेंट कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आप टीचिंग पॉइंट अकेडमी पर पहली बार आएँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे टीचिंग पॉइंट अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड कराते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।